जय हिंद, नमस्कार। अभी भारत का एक इंडिगो जहाज दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और उसने पाकिस्तान का एटीसी से उसने कहा था कि हमें अपना एयर स्पेस को यूज करने दिया जाए, हम मुसीबत में है। लेकिन पाकिस्तान इतना कमीना है और इतना शैतानी किया है कि वो मासूम लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, लेकिन अपना स्पेस यूज नहीं करने दिया। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा यही समझने वाले हैं कि आखिरकार हम लोग का जहाज जा करके कहाँ फंसा, किस तरीका से फिर उसको लैंडिंग कराया गया और पाकिस्तान हमारे जो एयर स्पेस है, जो अपना एयर स्पेस है हिंदुस्तान के जहाज के लिए, कितना दिन के लिए वो बंद कर सकता है, इसका क्या आधिकारिक मतलब बयान है और क्या इसका मतलब दुनिया का रूल है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी जो इंडिगो जहाज था इंडिया का, जो कि उसका A321 था और ये जहाज 21 मई को उड़ान भरती है और ये कहाँ जाने के लिए भरती है, तो दिल्ली से ये श्रीनगर जाने के लिए भरती है। 227 लोगों का इसमें जान होता है सुरक्षित। इस जहाज में, जो जहाज दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, वो जहाज में 227 लोग बैठे हुए थे। लेकिन ये जहाज जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ये दिल्ली से श्रीनगर की ओर आगे बढ़ती है और दिल्ली से श्रीनगर जैसे आगे बढ़ती है तो पठानकोट के पास मौसम काफ़ी खराब इसको नजर आता है। और जब मौसम खराब होता है तो बादल इतनी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ओलावृष्टि होना शुरू हो जाता है। और जब ओलावृष्टि स्टार्ट हुआ था तो पूरी की पूरी जहाज में टर्बुलेंस देखने के लिए मिला, हवा का झटका देखने के लिए मिला और लोग इसी के कारण पूरा खौफ में चले गए। सबके मन में एकदम डर हो गया, सबको लगने लगा कि अब शायद हमारा जिंदगी इससे नहीं बचेगा। उसके बाद जो पायलट ने सूझबूझ दिखाया, उसके सूझबूझ के ही कारण आज 227 लोगों की जो जान है वो आज सुरक्षित हम लोग का, भारतीय लोगों का है। तो जहाज में ओलावृष्टि के कारण जब वहां झटका होने लगा तब वहां के लोगों में बिल्कुल अफरा तफरी मच गया और लोग इतने ज्यादा डर गए, सब सहमने लगे, लोगों में चीख पुकार मचने लगा। तब वहां पर पायलट कोशिश करता है कि किसी तरीका से अब इस जहाज को सेफ लैंडिंग करवाया जाना चाहिए। वहीं पे बगल में देखिएगा बॉर्डर में तो सेना के एयर स्पेस था, उसको यूज करने के लिए बोला, वो भी मना हो गया। लेकिन वहां से मना करने के बाद जो पायलट था वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस को यूज किया जाए और इसीलिए उसने पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करने के लिए मांगा कि हमें उस तरफ मौसम साफ नजर आ रहा है, हमें उधर से आने दिया जाए। और इसलिए पायलट ने कहा कि अब ये खराब मौसम हो गया है तो मुझे लाहौर का जो एयर स्पेस है उसको यूज करने दिया जाए। और इसके बाद पायलट ने लाहौर का जो एटीसी था यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उससे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद इससे इजाजत लिया कि हम आपका एयर स्पेस यूज करना चाहते हैं, क्योंकि एयर स्पेस बिल्कुल हमें शांत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। हम एक बादल पे, गहरे बादल पे फंस चुके हैं। लेकिन जब इसकी मदद मांगी जाती है तो पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया, कहा कि हम अपना एयर स्पेस इंडिया का किसी जहाज के लिए करने नहीं देंगे। अब देख सकते हैं इन लोगों की मानसिकता क्या है, इन लोगों का दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है, आप सोच सकते हैं। जहां पर 227 लोगों की जान हलक में थी, कब चली जाती उनका कोई नहीं आता पता था। जब यहाँ पर भी पायलट कहता है कि मुझे सुरक्षित उतारना है, लैंडिंग करवाना है, आप अपना एयर स्पेस मुझे यूज करने दे, पाकिस्तान इसको सरासर मना कर देता है। हालांकि पायलट का सूझबूझ के कारण ये फिर से यहाँ पर श्रीनगर में जा करके उसको सेफ लैंडिंग करवाया गया। लेकिन इसमें देखिएगा तो जहाज का जो एक अगला हिस्सा था जिसको हम लोग कहते हैं नोज कोन, ये वाला हिस्सा जहाज का टूट गया, उसमें काफी थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। लेकिन अभी तक जान उनका किसी का कोई खतरा नहीं, सेफ लैंडिंग इसको करवा दिया गया। मौसम खराब हुआ था यहाँ पर पठानकोट में अचानक मौसम खराब हुआ, उसके कारण ओला गिरने लगा और ओला गिरने की ही वजह से काफी दिक्कत हुआ और जहाज में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। हवा में जोर जोर झटका शुरू होने लगा। तो जब जहाज में जोर जोर झटका शुरू होने लगा तभी लोगों को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। और जहाज काफी हाइट में थी, अचानक वो बहुत नीचे आ गई थी, इसके वजह से लोग और डर गए थे, लोगों में एक डर का भावना पूरा हो गया। हालांकि ये मुद्दा तब खड़ा हुआ था जिसमें हम लोग को पता है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, यानी कि उससे पहले से ही पाकिस्तान 24 अप्रैल से भारत को जितना भी अपना जो जहाज था उसके लिए अपना एयर स्पेस को बंद कर दिया था। हालांकि ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी देश अगर किसी जहाज को या किसी देश की जहाज को अगर बंद करना चाहता है अपना एयर स्पेस, तो वो केवल 1 महीना के लिए बंद कर सकता है। इसके बाद वो जहाज यानी कि अपना एयर स्पेस को बंद नहीं कर सकता है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो 23 मई तक पाकिस्तान अगर चाहेगा तो इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर सकता है। एविएशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत आप 1 ही महीना किसी भी
मतलब देश का जहाज को अपना एयर स्पेस में आने से आप रोक सकते हैं। तो इस तरीका से ये पूरा मामला हुआ। खैर इसमें धिक्कार होना चाहिए, पूरी शर्म होनी चाहिए उन लोगों को, पाकिस्तानियों को, जिसमें कि उन्होंने एक मामूली सा जहाज को नहीं अपना एयर स्पेस यूज करने दिया। सोचिए यहाँ कौन लोग बैठे हुए थे, यहाँ कोई सैनिक तो था नहीं जो कि लगता कि वहाँ मतलब अटैक करने जा रहा है, वहाँ आम लोग बैठे हुए थे और पता चल जाता है कि रडार में कि कौन सा जहाज है, कितना है, कैसा है, तो क्या उन लोग को ऐसा पता? हालांकि ये सब के बारे में छोड़िए, उनका बात ही नहीं करना है, लेकिन अभी सुरक्षित हम लोग का जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित पायलट का सूझबूझ के कारण फिर से श्रीनगर पर ला करके सेफली लैंडिंग करवा दिया गया था। तो आई होप आप लोग ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। हम कोशिश करते हैं कि जितना भी नया से नया चीज घटना होगा आप लोग के सामने हम ला करके रखेंगे। आप लोग हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारा आप ताकत जरूर बनिएगा और अपने हिस्सा का जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। आपका इस पर क्या विचार था, पाकिस्तान ऐसा क्यों किया? हालांकि इस पर हम लोग को भी सतर्कता बरतना चाहिए, इस पर कभी तो भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका विचार साझा जरूर कीजिएगा। किसी अच्छे से वीडियो में और मिलेंगे। शुक्रिया।